मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी ने। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैजाबाद धरना केस को जब हम देख रहे हैं तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सबको ये मालूम है लेकिन सभी नाम लेने से डरते हैं। इसका तो ये मतलब है कि अदालत ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस मामले में, लेकिन शवाहिद तो यकीनी तौर पर अदालत को चाहिए कोई भी फैसला सुनाने के लिए। तो जो कमीशन बनाया गया है वो शवाहिद फराहम कर सकेगा? आप उसकी अहलियत देख रहे हैं? देखिए, जो कमीशन बनाया गया, जो TORs हैं वो तो काफी अच्छे हैं और काफी सारी चीजें हैं। मतलब उसमें ये है कि धरने के हवाले से कौन लोग इसको फाइनेंस कर रहे थे और धरने के को जो सपोर्ट करने वालों को, इवन धरने के हक में जो खत्मा देने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई का है। और ये भी कि पैमरा के जो आपको याद होगा कि भाई ये समाज के दरमियान भी ये इशू आया था, बल्कि अफसार आलम साहब जो उसके चेयरमैन पैमरा थे उन्होंने अपना बयान अलती भी दिया था और काफी सारी बातें गई थी, मेरे पर दबाव डाला गया। तो TOR तो काफी अच्छे हैं कमीशन के, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस के रिटायर अफसरान के बजाय पे अगर कोई जुडिशियल कमीशन होता, किसी एक बड़े मारूफ यानी क्रेडिबल जज को, सुप्रीम कोर्ट की किसी जज को या हाई कोर्ट की जज को बनाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। पुलिस अफसरान पे, उन बेचारों पे, मतलब उनके कंधों पे ज्यादा ही बोझ डाल दिया गया। लेकिन बहरहाल इंक्वायरी कमीशन बना है और ये दो उसमें रिटायर IG और एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो अच्छी उम्मीद रखनी। लेकिन आमिर साहब इन्हीं रिजर्वेशंस का इजहार अफसार आलम भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दो रिटायर्ड अफसरान हैं, वो साबिक DG ISI को, चीफ जस्टिस को या वजीर आजम को किस तरह से बुलाएंगे? शक है उन्हें इस पर, आपको उनका शक कितना दुरुस्त लग रहा है? ये बात तो ठीक है, वजन तो उसमें है। देखे ना, आप खुद भी जानते हैं कि पुलिस, इवन हाजिर सर्विस IG की भी बेचारे की जरूरत नहीं होती कि इतने बड़े लोगों को बुला। और रिटायर IG तो बहुत है, ज्यादा बेहतर होता कि यहाँ पे कोई जुडिशियल कमीशन बनता, कोई ऐसे जज होते जिनकी, और वो जजेस में से भी बाद जज आपको पता है ज्यादा एक शोहरत रखते हैं, स्ट्रांग और दलेर और संग जज होने की। तो मेरा ख्याल है उस तरह की जज, लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है हुकूमत ने ही बनाना है। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी चीफ जस्टिस है खासतौर पर काजी फाइज है, उनकी एक खास बात आपने नोट की होगी कि वो खुद एक्शन नहीं लेते। मतलब ये नहीं, वो इंतजामिया का काम अपने हाथ में नहीं लेते, इसके वो खिलाफ वो दबाव रखते हैं, दबाव डालते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि ये फैसले हुकूमत से ही कराते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कोई कमीशन बना सकती थी, या सुप्रीम कोर्ट इस तरह मामले को इस रुख लेके जाती कि कोई सलाह बंदे को कमीशन का हेड बना दे, लेकिन काजी फाइज ने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय वो हुकूमत पे जोर देते रहे कि वो कमीशन बनाए। तो इन्होंने कमीशन के जवाबदीद ही, ताकि हर कोई अपनी डोमेन में रहकर काम करे। ठीक है, सियासी मंजरनामे से भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह नून लीग को हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्शन से कबल ही बड़ी सियासी कामयाबी मिल रही है, और ये भी कहा जाता है कि BAP को तो पहले से ही हवाओं के रुख का पता लग जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान में सियासी राब्ते किए, लेकिन कामयाबी नून लीग को मिली है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बल्कि ये सारी चीजें ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झोली में गिरने वाली थी। ये मियां नवाज शरीफ साहब का, इनकी एक होशियारी है और समझदारी से उन्होंने अपने कार्ड्स खेले, बड़े अच्छे तरीके से कार्ड्स खेले और वहां पे जरदारी साहब को नॉकआउट कर दिया। तो पिछले साल तक जरदारी साहब बहुत उम्मीद थे कि बलूचिस्तान की हुकूमत मैं बनाऊंगा, और आपको शायद आपके इल्म में होगा कि अब्दुल कुद्दूस बदंजू जो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे साहब, तो उनका ये था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिर वो अचानक हालात ऐसे बदले, मियां साहब ने डोरियां ऐसी हिलाई और कुछ इस तरह के मामला हुए। वही अब्दुल कुद्दूस बदंजू ने खत लिख दिया कि मैं नहीं शामिल नहीं हो रहा, मैं बाप नहीं रहूंगा। तो अभी बाप पार्टी के काफी लोग शामिल भी हुए हैं और बलूचिस्तान का सिनारियो बदल गया। देखिए, बलूचिस्तान में ये भी वैसे बदकिस्मती ही, इसे बैड लक की, इसे अनफॉर्चुनेट है, ये बात बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में खासतौर पर हमने देखा है कि इलेक्टेबल्स हमेशा हवा के रुख को पहचानते हैं, और जहां पे इक़्तिदार आ रहा हो, मतलब अब हर एक को पता चल रहा है, नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ से अगले वज़ीर आज़म होंगे, वो सब नून हुकूमत में आ रही है, तो लोग उस तरफ जा रहे हैं और बाप पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। तो ये इधर सियासत है, आप उस पर एतराज तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा मतलब अच्छा हो, एक आइडियली तो ये है कि आप इक़्तिदार से बालातर होकर पॉलिटिक्स करें, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स यही है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की हुकूमत के खिलाफ, हमने देखा था कि बलूचिस्तान में सियासी हिकमत अमली बनाई थी, जिसके नतीजे में नून लीग की हुकूमत चली गई थी। तो पीपल्स पार्टी, आपको नहीं लग रहा इस तरह के जो बयानात वो अब दे रहे हैं वो अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब पार्टी इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है
कि उनके हाथ से ना निवाला, मुंह से निवाला छीन लिया गया है। जरदारी साहब बहुत स्मार्ट थे और ये वो उनका ख्याल था कि मैं बलूचिस्तान में हुकूमत बना लूंगा। सिंध में तो खैर वैसे ही बहुत मजबूत पोजीशन है, और बल्कि उन्होंने साउथ पंजाब में भी काफी कोशिश की। पंजाब में उनका ख्याल था, असल में जरदारी साहब एक से बड़ा शेयर लेने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा हिस्सा लेने की। केपी में भी उन्होंने पेशरफ की, अब उनको पीछे हटना पड़ा है, बहुत पीछे हटना पड़ा है और सिर्फ सिंध तक महदूद होना पड़ा है। सिंध में भी उनके खिलाफ एक बड़ा अलायंस बन रहा है, जिसमें नून लीग है, एमक्यूएम है, जीडीए है और जेयूआई है। जेयूआई पे जो है मुल्क रहमान का सिंध के कुछ पॉकेट्स में लाड़काना बरा में अच्छा बड़ा वोट बैंक है, तो ये एक अच्छा खासा पहली बार उनके लिए प्रॉपर अलायंस भी बन रहा है वहां पे सिंध में। तो जरदारी साहब फ्रस्ट्रेट भी हैं, और आप देख रहे हैं जो इत्मीनान से वो बातें करते थे, मतलब वो कहते थे कि इलेक्शन जब मैं चाहूंगा इलेक्शन तब होगा, ये होगा, तो सब गुब्बारे से हवा तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अभी आजकल जो हम चामगोइयां सुन रहे हैं वो यही है कि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कम पर वो मान नहीं रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद रुख होगा केपीके की तरफ, और फिर मामलात हम देख रहे हैं कि केपीके में भी उनके लिए बेहतर नजर आ रहे हैं। जी ऐसा ही है, नून भी ये चाहती है, ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनको मेजॉरिटी बड़ी मिले, और केपी में पहले ही वो कुछ डेवलपमेंट कर चुके हैं, कुछ एएनपी की कुछ लोगों से राब्ते हो चुकी है, वहाँ पे वो सीट एडजस्टमेंट पे भी जाएंगे, कुछ लोग शामिल भी होंगे मसलन नून में, और वहाँ पे वो जेयूआई के साथ भी और मेरा ख्याल है एएनपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन आप दो चीजें ध्यान रखें, इसके साथ साथ दो पार्टी, एक पार्टी पंजाब में जहांगीर तरीन की जमात जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है आईपीपी, और फिरोज खटक की जो पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, ये दोनों जमातें भी मौजूद हैं, ये दोनों भी अच्छी खासी पेशरफ्त कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा अगला जो प्लान बन रहा है पूरी पॉलिटिक्स का, उसमें इन दोनों जमातों को भी कुछ शेयर मिलेगा। तो अब इस वक्त प्रश्न का यही है कि सब सिंपल मेजॉरिटी ले पाती हैं या 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं। वो तो ज़ाहिर चाहेंगे कि भाई 2/3 मेजॉरिटी मिले, लेकिन मेरा ख्याल है हर कोई ऐसा चाहेगा, और मुमकिन है जहांगीर तरीन की पार्टी की कुछ सीटें मिल जाए और कुछ फिरोज खटक की पार्टी की कुछ सीटें मिल जाए, और ताकि एक तरह का वो, क्योंकि मियां साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो बाद लोग उनसे डरते हैं कि वो मियां साहब ज्यादा खुल खेलेंगे। तो ठीक है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां देख रहे हैं? देखें जी, वोट बैंक तो अभी भी उनका है, अवाम में आप जाएं, ग्राउंड पे जाए, उनकी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे, और वो कोई सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल वो हुए तो कॉर्नर पड़े हैं, दीवार से लगे हुए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में बुकला को, बार काउंसिल के नुमाइंदगान को, इस तरह लोगों को टिकटें दें ताकि जिनको आसानी से अरेस्ट न किया जा सके, या जो हो भी जाए उनको लोकल सत्ता पे रिलीफ मिल जाए, जमानतें मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग तो इस हवाले से चल रही है, और यही कहा गया था पीटीआई चेयरमैन की जानिब से भी कि जो नामजद किया जाएगा वो वकला को किया जाएगा, उम्मीदवार वकला होंगे ज्यादा। हाँ, लेकिन अभी भी देखे ना, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, कोई सियासी सरगर्मी पे। सबसे बुरे हालात पीटीआई के लिए है, इसलिए है कि वो उनको सियासी सरगर्मी ही नहीं शुरू कर पा रहे, किसी जलसे की इजाजत नहीं मिलती, कोई मरफे कन्वेंशन नहीं है, वो गली मोहल्ले में भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो अगर यही सूरत इलेक्शन तक भी रही तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत ही बुरे और बहुत ही कमजोर सूरत पोजीशन में होंगे। लेकिन उनका वोटर है और वोट बैंक भी है, अगर कैंडिडेट हुए तो बाद हल्कों में, बल्कि काफी सारे हल्कों में सरप्राइज भी मिल सकता है मुस्लिम लीग नून को। मेरा ख्याल है नून लीग को सबसे ज्यादा फिक्र भी इसी बात की है, क्योंकि पंजाब में उनको मुश्किल न पेश आए पीटीआई की तरफ से।